ये है। हाँ भाई, कब अंजाम देना है फिर इसको? मैंने ना इसकी सारी डिटेल निकाली है। आज ये गाड़ी लेके गुड़गांव आ रहा है। इसकी गाड़ी में पैसों से भरा बैग और हीरे जवाहरात दोनों चीजें हैं। तो आज इसी काम को अंजाम देना है। ठीक है, टाइम हुआ है 11:45। करेक्ट रात के 1 बजे गुड़गांव आ जाएगा। समझ गए ना? फिर देर किस चीज की, चलो। हेलो, माल मिल गया है? माल को उसकी सही जगह पे पहुंचा दो। बस ठिकाने पर ही जा रहा हूँ। कहाँ मर गए तुम? यहाँ मेरे साथ लूटपाट हो गई है। एक काम करो, सोते रहो तुम लोग। कैसे क्या हुआ जनाब? यहाँ वो मेरी सारी जमा पूंजी लेकर चले गए। अब हर जगह तो जनाब हम भी नहीं पहुंच सकते। तो एक काम करो, छोड़ो और रिजाइन दे दो। गलती हो गई जनाब। मुझे नहीं पता, 3 लोग थे वो, गन पॉइंट पर मेरा बैग लेकर गए हैं। मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। जी जनाब। और ये बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। ठीक है जनाब। अब कई दिन आराम से बैठेंगे, हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब बाहर निकलने का फायदा भी नहीं है, पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। हम कल रात को ही अपना टारगेट पूरा करने वाले हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पुलिस को चकमा भी देना है। लेकिन किसको लूटना है अब? हमारा अगला टारगेट ये है। मैंने इसकी सारी डिटेल निकाल ली है। बस पिछले काम की तरह ये काम भी हमारा पूरा हो जाए। कल रात को हम 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और 2 बजे हमें काम को अंजाम देना है, क्योंकि 2 बजे रात को ये आदमी अपने घर नहीं रहेगा। कल ये पार्टी में जा रहा है और ये है इसके घर का नक्शा। खोल किसने की थी यहाँ से? मैंने की थी, अंदर है वो लोग, चोरी कर रहे हैं। सर वो भाग रहे। पकड़ो इन्हें।
लेकिन जनाब हम उनको पकड़ेंगे कैसे? और मुझे लगता है कि मेयर साहब की गाड़ी भी उन तीनों ने लूटी होगी। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। तुम चिंता मत करो, वो चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। हमने उसके शूज़ में ट्रैकर लगा दिए थे। उनकी लोकेशन और बातें दोनों हम तक पहुंचती रहेंगी अब। और जनाब जब हमारे पास लोकेशन है तो हम उनको कल की बजाय आज रात को ही क्यों नहीं पकड़ सकते? आज उनको जश्न मनाने दो, कल उनका जश्न हम शोक में बदल देंगे। आज तो मजा ही आ गया, पुलिस को क्या चकमा देकर भागे हम। लेकिन एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फंस गया। अरे कोई नहीं, अगली बार और होशियारी से करेंगे काम। मेरा मानना है कि अब हमें शांत रहना चाहिए कुछ दिन। नहीं, अब हम रात को नहीं बल्कि कल सुबह ही अपने आखिरी टारगेट को अंजाम देंगे। लेकिन भाई ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? कुछ जल्दी नहीं है, पुलिस हमारे लिए जाल बिछाए उससे पहले हम काम को अंजाम दे देंगे। कल सुबह सेक्टर 4 और शहर का सबसे बड़ा वकील अभय त्यागी। हेलो सर, कल आप सेक्टर 4 आ जाइए, हम उन चोरों को पकड़ने वाले हैं। ठीक है। पैसे कहाँ हैं? हैंड्स अप। बैग नीचे, हाथ ऊपर। बहुत दे चुके तुम पुलिस को धोखा, बस और नहीं। अपने मुखौटे हटाओ, हम भी तो देखें इन मुखौटों के पीछे कौन है। हमारा पैसा किधर है? पैसा नहीं है। सब निकल आएगा बाहर, बस थाने में हवा पानी की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, इनसे पूछो इन्होंने चोरी क्यों की? तुम सबने चोरी क्यों की? और इतनी खुफिया जानकारी तुम्हें कहां से मिली? जैसे कोई एक्सपर्ट ऑफिसर निकालता हो। हम तीनों पढ़े लिखे दोस्त हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया और कुछ इन लोगों ने। मतलब? 2 साल पहले हम भी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन सरकारी अधिकारियों ने पैसे के चक्कर में हमारा नाम कटवा दिया और यही रीजन है हमने इनकी चोरी का टारगेट बनाया। कैसा लगता है जब आपकी काबिलियत को पैसों में तोल दिया जाता है? हमारे माँ बाप ने कड़ी धूप में मेहनत करके पाई पाई जोड़ के हमें सरकारी नौकरी दिलानी चाहिए, लेकिन इन करप्टेड ऑफिसर की वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो तुम चोरी करोगे? इसके पीछे भी कोई मकसद है। कैसा मकसद? जब हमें इन लोगों के बारे में पता चला तो हमने इनकी डिटेल निकलवानी शुरू करी और पता चला कि इन्होंने सिर्फ हमारी नहीं बल्कि और हजारों लोगों की जमीन हड़प ली और कई गैर कानूनी काम करे। फिर तुम लोगों ने भी इन्हीं की तरह करने की सोची? इनसे का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुमने भी लूटपाट करने की सोची। हमारे पैसे कहाँ हैं? और इतने सारे पैसों का तुम करते क्या हो? आपके पैसे जहाँ होने चाहिए वहाँ हैं। क्या मतलब? हमने इनके पैसे गरीबों में बांट दिए जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। तुम भी क्राइम ही करोगे? हाँ, हम भी दोषी हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, क्या इनका कोई दोष नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, अब हम अच्छे से समझ चुके हैं, ये तीनों बेगुनाह है। असली गुनहगार हम हैं। हथकड़ी हमारे हाथों में होनी चाहिए।
अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? हम सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, इन बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्राइम तुमने भी किया है और तुम्हें भी स्टेशन चलना ही पड़ेगा। हम भी चलेंगे और जनता से माफी भी मांगेंगे, और जो सजा हमें कानून देगा वो हमें मंजूर होगी। तो चलो तो सब। निक्कू, पुलिस ये पकड़ने के बावजूद भी हमारा मकसद पूरा हो गया। हाँ, लेकिन एक सेकंड, आपको कैसे पता चला हम यहाँ आए? जिस दिन तुम सक्सेना के यहाँ से चोरी करके जा रहे थे ना, उसी दिन हमने ट्रैकर लगा दिया था। अरे सर, आपने इतना कैसे सोचा? मैं यहाँ तक अपनी काबिलियत से पहुंचा हूँ, किसी को पैसे खिलाकर नहीं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई बेल आइकन दबा लो अगली अपडेट के लिए। जल्दी वीडियो आएगी नई। स्टे ट्यून्ड।